हेलो जी, गुड इवनिंग जी। कैसे हो आप सब। तो मैं जा रही हूँ बर्थडे पार्टी में। मेरे भाई के ताऊ का लड़का है, उसके लड़के का हैप्पी बर्थडे है, जो हमारे पास में ही रहता है। 5 मिनट लगते हैं हमारे यहाँ से, मतलब कि इसी गांव में हमने ज़मीन दिवाई है उसको। और पहले पंचकुला रहते थे तो वो यहीं पे रहने लग गया। मैं 2 साल से हमारी शादी के बाद हमने दिवाई थी उनको ज़मीन, यहाँ पे घर डली डलाई दिलवाई थी। तो बस उन्होंने एकदम से फ़ोन किया। मैं तो मना कर रही थी कि आप जा आओ इसके पापा को, तो ये बोल रहे थे कि जाना ज़रूरी है। मेरे सिर में दर्द हो रहा था सुबह का, तो मैंने सोचा भी चलिए जा आएंगे। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। और मेरी जो मामा जी की लड़कियाँ हैं, ननदें छोटी छोटी हैं, वो आई थी। कह रही भाभी आप यही सूट डाल के जाओगे। मैंने बोला कि और क्या, मैं ये सूट डाल के जाऊंगी, इसमें क्या है, अभी सिलवाया है। तो हंसने लग गई आगे से यार मरना थोड़ी ना है फैशन के चक्कर में गर्मी में। तो मैं तो सिर्फ सिंपल रहना पसंद करती हूँ। आपको देखा ही है मेरी वीडियोस में, मैं सिर्फ ब्याह शादियों में ही हैवी सूट डालती हूँ। और मेरे पास सारे लाइनिंग वाले हैवी सूट हैं, महंगे महंगे। तो जो ये मतलब कि नॉर्मल कॉटन के सूट हैं, ये डालने अच्छे लगते हैं। आजकल मरना थोड़ी ना है गर्मी में, इतनी गर्मी में, और फिर ऊपर से इतने मतलब कि हैवी सूट नहीं डलते ना। तो मैं यहाँ पे तैयार हो गई थी। और मैंने एक सेट लिया था बच्चे के लिए। मुझे इतना पता नहीं था, एकदम से उन्होंने बोला आने के लिए, तो घर में ही पड़ा था एक सेट बच्चे के लिए, तो मैंने वो ही लिया था। और पैसे दे देंगे, जब मैं उसको देखने के लिए गई थी तब ले गई थी मैं कपड़े पहले। और उनका बार बार फ़ोन आ रहा था कि जल्दी आ जाओ, केक काटना है, क्योंकि बाहर से दोस्त बुलाए थे ना उसने, तो उनको जाना था वापस। और 7:30 हो चुके थे। अब ये ड्यूटी से आए थे तो तभी जा पाते हम, तो पहले उसको फ़ोन करके बुला लेती मैं, पर फिर मैंने सोचा चलिए भी इकट्ठा ही चलेंगे, ये ड्यूटी से आएंगे तब। और पहुंच गए थे हम। 5 मिनट लगते हैं सिर्फ हमारे यहाँ से। तो जो ये सामने है वाइट टी शर्ट वाला, ये है मेरे ताऊ का लड़का। और उधर ताऊ जी खड़े हैं ब्लैक टी शर्ट में। और उधर इधर इसकी वाइफ खड़ी है, जो मेरी भाभी है और फ्रेंड भी है, क्योंकि हम बचपन से इकट्ठा खेलते थे। मेरी ये ताऊ जी की लड़की की ननद है, तो बचपन में आती थी ये अपनी भाभी के साथ। तो दूरे दूरे रिश्ते हैं हमारे, सहेली भी है और भाभी भी है। और ये इनका लड़का लव्यांश, ये हो गया है 1 साल का। तो इसका था हैप्पी बर्थडे। तो प्लीज़ मेरे भतीजू को, मेरे बच्चे को बहुत सारी शुभकामनाएं दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे की ब्लेसिंग दीजिएगा। और दिखाते हैं हम आपको, ये सारे आए हुए थे हैप्पी बर्थडे में। और ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है ब्लैक टी शर्ट में, ये छोटा भाई है इनका। मैं सबकी खुशियों में शामिल होती हूँ, मेरे को ना बहुत अच्छा लगता है। बेशक मेरे सिर में दर्द हो रही थी, पर मेरे को ये था कि मुझे जाना ज़रूर है। मैं जानबूझ के इसके पापा को बोल रही थी कि आप जाओ, देखते हुए मैं क्या बोलते हैं ये। तो मेरे को ना सच में बहुत ज़्यादा खुशी होती है जब कहीं कोई बुलाता है या कहीं जाना होता है ना। तो मैं सबकी खुशियों में बहुत खुशी दिल से वो शामिल होती हूँ। बेशक भगवान हमारे साथ जो मर्जी करे। इनके बर्थडे को देख के मेरे को अपने बेटे का बर्थडे याद आ गया। हमने भी प्लानिंग की थी, हमने पूरे मेहमान बुलाए हुए थे, कार्ड वगैरह सब कुछ पवा दिए थे हमने। और वो जागरण करवाना था, जागरण पार्टी भी बुक कर दी थी, और गाड़ी भी उसी दिन बुक कराई थी हमने एजेंसी में। हमें ये था कि जिस दिन हमारे बच्चे का बर्थडे होएगा उसी दिन हम गाड़ी लेके आएंगे अपने घर। तो ऐसा हुआ कि कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया, उस 8 दिन पहले ही लग गया था लॉकडाउन। तो इस वजह से हम कुछ नहीं कर पाए। और दूसरी बार का बर्थडे आया इसका, तब हमने ऐसे ही सेलिब्रेट किया था थोड़ा सा। पर हमने जो बड़ा करना था वो तो रह ही गया। और ये मैं बांट रही थी सबको, काट काट के केक और गुलाब जामुन ठंडा और समोसे थे। और मैं सबको दे रही थी, क्योंकि वो बहुत सारे दोस्त आए हुए थे मेरे भाई के। और मेरा जीजू भी आए हुए थे ऊपर से। और आपको पता ही आस पड़ोस के सब आते ही हैं हैप्पी बर्थडे में। तो खा लीजिए आप भी केक समोसे। और ये मेरा भतीजू देख लीजिए कैसे हंस रहा है। तो मैं इसको बोल रही थी कि मैं क्या, हमारा दोनों का एक खून है, पहचान लिया बुई को, एक ही खून है हमारा। मैं इसको बोल रही थी
और ये ओपरे भी कर रहा था और मेरा मुंह अच्छी तरह से देख रहा था कि कौन है, क्योंकि इसको फीवर भी हो रहा था कल परसों से। और फिर इसकी मम्मा वो काम कर रही थी रसोई में, तो थोड़ी देर मैंने उठाया इसको, तब तक तो रोने लग गया। फिर मैंने खाना खिलाया सबको। तो ये देख लीजिए मिट्ठू को। तो यहाँ पे सब जा चुके थे अपने अपने घर खाना खा के एंजॉय करके, और बाद में सिर्फ मैं और मेरे हस्बैंड ही रुके थे। वो बोल रहे थे कि चल चल, 10:30 हो गए थे। तो मैंने खाना खिलाया था सबको पहले, तो वह लास्ट में मैंने ही खाया और ये रह गए थे दोनों खाने के लिए, हस्बैंड वाइफ। तो ये बोल रहा था मेरा भाई कि रुक जा 10 मिनट, देख हमारा डांस बाप और पूत का। तो ये दोनों डांस कर रहे थे, तो मैं हंस रही थी इनको, क्या मैं क्या भाभी को भी नचा ले साथ में। तो ये उसको बोल रहा था कि नाच ले मेरे साथ, तो मैं हंस रही थी उसको, मैं क्या इसको तो नोट गिनने हैं, वो पैसे ले रही थी हाथ में भाभी। तो मैं बोल रही थी कि इसको नोट गिनने दे पहले, फिर करेगी ये तो डांस, मजाक में बोल रही थी मैं। और बस ये डांस किया था इसने, उसके बाद हम घर आ गए थे। 5 मिनट घर आने के लगते हैं। और प्लीज़ बताइएगा कि कैसा लगा मेरे भतीजू का हैप्पी बर्थडे आपको, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच मेरे चैनल पे आने के लिए, मेरी वीडियोस देखने के लिए। और जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें प्लीज़।